हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक्सपाई यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन का ये पार्ट 2 है। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग पीवाईक्यू सीरीज में हम जितने भी पेपर हो चुके हैं, चाहे वो सैम्पल पेपर हो या फिर जो बोर्ड एग्जाम के पेपर हो, साथ ही साथ जो हमारे रिलीज किए हुए पेपर होते हैं उनको हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे और सॉल्व करके उसको सोल्यूशन लॉजिकली, साथ ही साथ जो कोडिंग होती है वो भी पार्ट हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट किया था। तो आज 15 मार्क्स के लिए सेक्शन सी को हम लोग कवर करने वाले हैं और इसमें आपके एमसीक्यू और मतलब डेटाबेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको कवर किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे कुछ पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको भी कवर किया जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो से जुड़ सके। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। 26 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक टेबल को कंसीडर करना है जिसमें हमारी बुक नाम की टेबल है। ठीक है, और बुक नाम की टेबल में आपको कंटेंट दिया हुआ है और एक दूसरी टेबल हमारा मेंबर, और जिसमें ये हमारे मोबाइल नंबर और एम नेम और एम कोड करके और इशू डेट करके। एम नेम मतलब एक तरीके से ये आईडी नाम दिया हुआ है और यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक नेचुरल ज्वाइन। देखो, ज्वाइन के क्वेश्चन आपको एक कंफर्म आपका ज्वाइन आएगा ही आएगा, चाहे वो नेचुरल हो, आउटर हो, या फिर लेफ्ट हो, या फिर राइट हो। अब नेचुरल ज्वाइन का सीन क्या होता है? नेचुरल ज्वाइन को समझने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर मैं ये कहूँ आपसे कि जो नेचुरल ज्वाइन होता है वो एक तरीके से जो कॉमन हमारे क्या क्या होते हैं, कॉमन कॉलम होते हैं, उनके जो डेटा होते हैं वो कॉलम डेटा को एक्सट्रैक्ट करके बाकी चीजों को, और खासकर जो रिपीटेड हैं उनको भी एक ही बार बोलेगा, रिपीट नहीं लेकर आएगा डेटा, यानी एक ही बार वो डेटा शो होगा। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो देखो यहाँ पे कोड क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी कोड है और यहाँ पे भी क्या है, कोड है। इन दोनों को अगर आप देखोगे तो इसमें L102 है जो कि ये है, फिर उसके बाद F102 है जो कि ये वाला ऑप्शन है, और फिर C101 है ये वाला ऑप्शन है। तो आप देखो इन तीनों कोड के हिसाब से पहले ये कोड आएंगे, फिर उसके बाद हमारा इसी हिसाब से ये इजी पाइथन, और फिर हमारा अनटोल्ड स्टोरी और ये जुमानजी, ये तीनों यहाँ पे क्या कहते हैं आपको डेटा मिलेगा। साथ ही साथ इसी के हमारे टाइप भी मिलेंगे, और टाइप मिलने के बाद यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एम नंबर। इसमें जो भी एम नंबर हो तो ये तीनों एम नंबर रहेंगे हमारा, और उसके बाद इसका जो नेम रहेगा, ये नेम तीनों आपको मिल जाएंगे, और नेम के बाद हमारा इशू डेट मिल जाएगा। तो बेसिकली आप ये देखो कि ये तो पूरी टेबल हमें मिल ही रही है, साथ ही साथ इसमें जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट हमारा ये पूरा है। ठीक है, तो ये कॉमन पार्ट हमें क्या हो जाएगा, इसमें एज अ आउटपुट आपको मिल जाएगा। देखो जो आंसर होगा, लिखोगे आंसर, तो इसमें आपका एक तो इसको जो नंबर मार्क्स मिलेंगे वो यही आउटपुट जो आप एक टेबल में पूरा दिखाकर बनाओगे, इसी के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में 26 का बी पार्ट जो है वो दिया हुआ है, राइट द आउटपुट ऑफ क्वेरी फर्स्ट टू फोर्थ बेस्ड ऑन द टेबल। एक टेबल दी हुई है और इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेरी का आंसर करना है। चलिए अब क्वेरी को देखते हैं, इसमें क्वेरी कौन कौन सी है। सबसे पहली क्वेरीज दी हुई है सेलेक्ट नेम प्रोडक्ट प्रोजेक्ट। तो देखो सेलेक्ट के बाद जो भी कॉलम दिया रहे आप उन कॉलम को क्या करोगे, एक तरीके से कॉलम को आपको लिख लेना है। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय नाम के टेबल से हमें नेम एंड प्रोजेक्ट को लेना है, साथ ही साथ ऑर्डर बाई नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। अब हम टेबल पे चलते हैं, तो हमें नेम और क्या कहते हैं प्रोजेक्ट, इन दोनों को शो करना था। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहला तो नेम और दूसरा प्रोजेक्ट, इनको शो करना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, और एम्प्लॉय टेबल से है, अगर कोई मल्टीपल टेबल दी होती तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। एम्प्लॉय टेबल में ये दोनों कॉलम को हमें शो करना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नेम है इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो डिसेंडिंग होना चाहिए। तो डिसेंडिंग में सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि एस अल्फाबेट से स्टार्ट है। फिर एस के बाद जो दूसरा होगा अल्फाबेट हमारा ये 2 होगा, और फिर 3 पर ये होगा, और 4 पे अगर देखा जाए तो ये हमारा आ जाएगा सबसे पहले ये वाला 4, और फिर उसके बाद ये 5। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा एक पार्ट, एक लिस्ट बनेगी और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा।
ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। पहला हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेलेक्ट नेम सैलरी, और नेम और सैलरी को फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लाइक नेम लाइक ए परसेंटाइल। अब देखो यहाँ पे ए परसेंटाइल जो लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हमें क्या करना है, नेम और सैलरी प्रिंट करनी है। तो इसमें भी सेम आपको ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे नेम और सैलरी वाला जो कॉलम है इसको प्रिंट करवाना है, लेकिन नेम में वही नेम के सैलरी प्रिंट होनी चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट है। तो हमारा ए से ये स्टार्ट है और ये वाला स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि परसेंट का मतलब ये होता है कि ए से स्टार्ट के होने के बाद कोई भी स्ट्रिंग आ सकता है, मल्टी स्ट्रिंग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो रिजल्ट आएंगे, एक हमारा अख्तर आएगा और एक एलेक्स आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो आंसर होगा वो एक हमारा एलेक्स होगा, एक हमारा अख्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेलेक्ट नेम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन, ये हो गया हमारा 1 लाख टू 2 लाख। अगर 1 लाख के 2 लाख के मिड में, मतलब इन दोनों में है, तो इन बिटवीन इन दोनों में है तो क्या हो, उसको प्रिंट करते हैं नेम एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो नेम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन दोनों को प्रिंट करवाना है, और जिनकी सैलरी, तो देखो सैलरी एक हमारा ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो ये तीनों क्या होंगे, एज आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि ये 1 लाख से 2 लाख के बीच में है। क्लियर है? आपको थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। अब चलते हैं फोर्थ वाले में, जिसमें दिया हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर प्रोजेक्ट इज इक्वल टू पी ऑफ 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, जो प्रोजेक्ट आईडी P01 है, तो प्रोजेक्ट आईडी P01 हमारे पास दो है, एक हमारा क्या है, एक ये वाला और एक ये वाला है। तो दोनों रिजल्ट क्या होंगे, शो होंगे। और स्टार लिखा हुआ है, स्टार का मतलब कि हमें पूरा का पूरा जितने कॉलम है उसके सारे डेटा को क्या करना पड़ेगा, एज अ आउटपुट यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 का हमारा जो पहला है इसमें हम देख लेते हैं। लिखा हुआ कंसीडर द फॉलोइंग टेबल फैकल्टी एंड कोर्सेज, जिसमें आपको दो टेबल दिए हुए हैं और इनको कंसीडर करते हुए आपको आंसर करना है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, सेलेक्ट एफ आई डी। ठीक है, तो अगर एफ आई डी को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ मिनिमम फीस, तो आपको जब भी सिलेक्शन का बात आए तो हमने लिख लिया एफ आई डी। ठीक है, फिर ये कॉलम में रहेगा और यहाँ पे फिर मिनिमम फीस रहेगा और फिर उसके बाद मैक्सिमम रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि फ्रॉम कोर्स ग्रुप बाई एफ आई डी। अब यही क्वेश्चन आपको समझना है, ग्रुप बाय का मतलब ये है कि जो एफ आई डी है उसको ग्रुपिंग करनी है। अब ग्रुपिंग करने में कैसे होगा, देखो अगर आप देखो इसमें किससे हमें, फ्रॉम कोर्सेस, तो कोर्सेस में F01 यहाँ है, F01 यहाँ है, इसमें F01 हम यहाँ पे लिखेंगे F01। ठीक है, F01 लिखने के बाद आपको एक चीज ये ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा स्पेस लेकर आपको बताऊँ। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। सपोज करो अगर मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर मैं एफ आई डी को क्या करूँ, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लिख लिया एफ आई डी और एफ आई डी 01। तो ये कर क्या रहा है, यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी आईडी, और आईडी के बाद यहाँ पे होगा मिनिमम, और मिनिमम के बाद फंक्शन, अगर सैलरी है तो सैलरी हो जाएगा, और यहाँ पे होगा मैक्सिमम। अब होगा क्या, ये हो क्या रहा है इसमें, इसमें आप देखो कि F01 में दो फीस हमारी निकल रही है, सैलरी नहीं है, फीस है। तो दो फीस है हमारी, एक हमारी 40,000 है और एक हमारी 12,000 है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम की बात करें तो 40,000 और 12,000 में ये आएगा आंसर हमारा, यहाँ पे 12,000, मैक्सिमम 40,000 है तो यहाँ पे आएगा 40,000। ठीक है, अब अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें आपको देखो सेकेंड जो ग्रुपिंग होगी, मान लो F4 को हम ले लेते हैं, F4 दो F4 है और इसमें एक 17,000 है और एक 15,000 है। तो यहाँ पे आएगा F04 और यहाँ पे हो जाएगा 15,000 मिनिमम में, और इसमें हो जाएगा 17,000। तो ऐसे करके जितने भी ग्रुपिंग होगी वो आपको यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम आपको शो करेगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम फैकल्टी वेयर एफ नेम लाइक परसेंटाइल स्मॉल ए। अब देखो परसेंटाइल स्मॉल में एक चीज और कि एवरेज सैलरी फाइंड आउट करनी है फैकल्टी की। तो अगर आप फैकल्टी वाले टेबल में जाओ और इसकी सैलरी में जाओ, वो भी आपको ये एवरेज निकालना है, लेकिन ध्यान रहे एवरेज उन्हीं का निकालना है जिनके लास्ट में ए है। क्यों? क्योंकि दिया क्या गया था, हमें दिया गया था कि जो परसेंटाइल ए है, ए से खत्म हो रहे हो और उसके पहले कुछ भी आ रहा हो, तो इसमें ए नाम से हमारे क्या है, एफ नेम दिया हुआ है, तो ए नाम से एक तो हमारा ये अनिश्मा है और एक नेहा है। तो इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों की सैलरी जब ऐड होगी, तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, और इसके बाद इनको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो टोटल जो आंसर आएगा ये आएगा 2 और ये आएगा हमारा 9 और ये 5 0 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एवरेज हमें निकालना था। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हमारा जो एवरेज सैलरी है फ्रॉम फैकल्टी वेयर एफ नेम दिया हुआ है, तो एफ नेम में हमने क्या किया, ये चीज अप्लाई किया। अगर यही एल नेम में दे देता तो केवल ये यहाँ वर्मा और शर्मा में आता, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है सेलेक्ट एफ नेम सी नेम फीस फ्रॉम फैकल्टी एफ एंड कोर्स सी वेयर एफ आई डी इज इक्वल टू CFID and fees greater than 15,000। ये क्वेश्चन बढ़िया है। ये क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पहली चीज तो क्या क्या हमें प्रिंट करना है, यानी क्या क्या हमें आउटपुट लेकर आना है, आपको वो चीज क्या करनी है, अलग कर लेनी है। तो 3 कॉलम यहाँ पे बनने वाले हैं, एक एफ नेम बनेगा, एक सी नेम बनेगा, एक फीस बनेगा। अब देखो एफ नेम एंड सी नेम तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, एफ नेम और सॉरी एफ नेम यहाँ से मिलेगा, सी नेम यहाँ से मिलेगा, और उसके बाद फीस जो है फीस हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है, एफ नेम और सी नेम फीस। अब देखो आप बोला क्या है कि एफ आई डी और सी आई डी जिसकी मैच करे, साथ ही साथ फीस ग्रेटर देन 15,000 हो। तो एफ आई डी और सी आई डी मैच कहाँ कर रही है, देखो एफ ऑफ 01, एफ ऑफ 01, क्या एफ ऑफ 01 15,000 से ग्रेटर है? हाँ बिल्कुल ग्रेटर है। तो जो इसका आउटपुट मैं आपको दिखा, इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करके समझा दे रहा हूँ। ठीक है, समझते हैं इसको। तो क्वेश्चन में हमें ये मेंशन किया हुआ है कि जो क्वेरी लिखी हुई है, क्वेरी में हमें दिखाना क्या है, दिखाना है हमें एफ नेम हमारे पास होना चाहिए, साथ ही साथ सी नेम होना चाहिए, तो हमने सी नेम लिख दिया, और उसके बाद ध्यान रखना है कि फीस होना चाहिए। ठीक है, और इन तीनों को शो करते समय आपको एक चीज और ध्यान रखना है, वो कंडीशन क्या होनी चाहिए। कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि एफ आई डी इज इक्वल टू सी आई डी होना चाहिए। ठीक है, मतलब सी एफ आई डी होना चाहिए, दोनों का जो एफ आई डी और सी एफ आई डी, इसका मतलब दोनों टेबल में से आईडी कंपैरिजन करना है। साथ ही साथ एंड की बात की जाए तो दिया हुआ है जो फी है हमारा वो क्या होना चाहिए, 15,000 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक, अब हम टेबल में चलते हैं, तो टेबल में जब हम मैच करते हैं तो देखो F01 यहाँ है और F01 यहाँ है, दोनों को हमने मैच किया, दोनों मैच हो गए। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो फीस है, एक मैच होने के बाद फीस जो हमारी है वो 15,000 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो ये ग्रेटर है, तो उसमें आपको एफ नेम, तो एफ नेम हमारा क्या है, एफ नेम है हमारा एनिश्मा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एनिश्मा। फिर हमारा सी नेम क्या है, ग्रेट कंप्यूटिंग, यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रेट कंप्यूटिंग। फीस कितनी है हमारी 40,000 है, तो हमने 40,000 लिख दिया। नेक्स्ट चलते हैं, F01 के बाद F03 है, तो F03 यहाँ है, ये 15,000 ग्रेटर नहीं है, इस वजह से एक कंडीशन फेल होगी, तो हमारा ये नहीं आएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट F04 की ओर, तो F04 ये भी है, F04 ये भी है। दोनों की फीस अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको 17,000 है और यहाँ पे आपको 15,000 है। 15,000 से ग्रेटर नहीं होगा, तो इस वजह से हम ये वाला क्या करेंगे, आउटपुट आपको ऐसा
मिलेगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो F04 में आपको नेहा मिलेगा यहाँ पे, और उसके बाद आपको जो सी नेम है, सी नेम में आपको पाइथन मिलेगा, ठीक है। और फी जो है हमारी वो 17,000 मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट हमारा F05 है। F05 में नल है डेटा, और नल ऑटोमेटिक क्या होगा हमारा, एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। रीजन कि सिंपल सी बात है, अगर आप नोटिस करोगे तो नल 15,000 से ग्रेटर नहीं माना जाएगा, तो एक एरर मतलब एक कंडीशन हमारी फेल हो गई, जिसकी वजह से कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो बी है इसका, राइट द नेम ऑफ कमांड डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द जो टेबल है वो डेटाबेस में क्या होगा। तो आपने नोटिस किया हो, जब हम स्कीमा यानी लॉजिकल व्यू अगर देखना चाहें तो क्या यूज करते हैं, तो हमारे पास एक कमांड होता है, ठीक है। वो कमांड क्या होता है? वो कमांड होता है डिस्क्राइब करने का। यानी अगर टेबल को आपको डिस्क्राइब करना हो तो कौन सा कमांड यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग यूज करते हैं DESC, और डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देते हैं, डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब से क्या होता है, लॉजिकल जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है टेबल का वो आपको शो हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी का जो आंसर होगा वो DESC या डिस्क्राइब और टेबल नेम होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे है, हमारा पाइथन से रिलेटेड है, जिसमें दिया हुआ है कि राइट अ फंक्शन काउंट इन पाइथन टू रीड फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल gratitude.txt and display the count of the letter E in each line. Example, if the file content is following, or the count of function should display the output of line 1. तो इसमें क्या करना है कि अगर मैं एक कोई टेक्स्ट ले रहा हूँ, उस टेक्स्ट में अगर किसी भी लाइन में जितने भी ई हों उसको क्या करें, एक तरीके से काउंट करके बताएं। क्लियर है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल सा यहाँ पे कोड लिखूंगा, और उस कोड से हम लोग इस कोड को मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक। सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं, और ठीक है। इसके बाद देखो हमें काउंट फंक्शन बनाना है, तो मैंने लिख दिया डेफ काउंट, ठीक है। और टेक्स्ट फाइल है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, f इज इक्वल टू ओपन, और मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है, और मान लो t.txt। अब मोड कौन सा देना पड़ेगा, मोड हमें रीड देना पड़ेगा, ठीक है। रीड मोड हमने दे दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, f डॉट रीड लाइन्स, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं हमें सेव करना पड़ेगा, तो मैं फिलहाल के लिए इसको ए में सेव कर ले रहा हूँ। उसके बाद देखो रीड लाइंस में जो हमें डेटा मिलेगा वो लिस्ट में डेटा मिलेगा, और लिस्ट में डेटा मिलने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक एक करके ट्रेड करवाना होगा। तो फॉर आई इन ए, अब लिस्ट में डेटा मिलने का मतलब ये है कि एट अ टाइम जो मिलेगी वो पहली हमारी क्या होगी, एक तरीके से लाइन होगी। अब उस लाइन में जितने नंबर ऑफ ई होंगे वो हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हो, मैंने डायरेक्टली लिखा प्रिंट। प्रिंट के बाद मुझे क्या करना है, जो लाइन है उसमें ई कितनी है, मैंने लिखा आई डॉट, और यहाँ पे लिखा मैंने काउंट। काउंट के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे स्मॉल ई है तो स्मॉल ई को काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब देखो बेसिकली इसमें जो हो क्या रहा है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट को कॉल कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव कर ले रहा हूँ। अभी फिलहाल के लिए रन नहीं करेंगे, रीजन इसके पीछे का क्या है कि हमें एक फाइल जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं एक फाइल जनरेट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक फाइल जनरेट कर लेता हूँ t.txt नाम की, ठीक है। और मैं यही कोड के नाम से एक मान लो कि इसमें जो लाइनें हैं इसी को t.txt के नाम से सेव कर ले रहा हूँ। ये हमारी सेव की हुई पहले से, अच्छा पहले से हमारे पास एक फाइल है,
देख लेते हैं इसमें कुछ अगर लिखा हो तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन लिखा हुआ है। हम इसको क्या करेंगे, इसको रन करेंगे और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। तो इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। और इसके बाद हम इसको रन करेंगे। तो देखो अब हम फाइल को ओपन करते हैं और टी नाम की फाइल पे और देखते हैं काउंट हमारा सही है कि नहीं। तो देखो पहले में ई कितनी बार आया है, तो ई 1 टाइम्स आया है, ये आपको ई 1 टाइम्स दिख रहा है, ठीक है। दूसरे में एक ई ये है और दूसरा हमारा ये है, तीसरे में आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कोड कि हमने बेसिकली क्या किया है। तो अगर आप कोड देखोगे तो कोड में हमने क्या किया, सिंपली एक मेथड बनाया, मेथड में हमने फाइल को ओपन करके रीड किया और रीड लाइंस में मैंने यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो लाइन का लिस्ट मिलेगा, ए में स्टोर होगा और फिर एक एक करके ट्रेड करवा के हर एक लाइन में मैंने डायरेक्टली काउंट करके उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन स्टार्ट विथ आई इन पाइथन व्हिच शुड रीड अ टेक्स्ट फाइल सेम एंड देन डिस्प्ले लाइंस स्टार्टिंग विथ टी। टी से, कैपिटल टी से जो स्टार्ट हो रहे हैं उनको बताना है कि रीड करके डिस्प्ले करना है कि वो टी से स्टार्ट हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये भी हमारा सिमिलर कह सकते हो कि क्वेश्चन है, बस वहां पे आपको काउंट की जगह क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट विथ यानी 0 पोजीशन पे आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको भी कोड करके चेक करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सेम क्वेश्चन हमारा जो कोड रहेगा वो सेम रहेगा, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो कैपिटल आई से स्टार्ट हो उसको ही प्रिंट करवाना है। तो बस आपको यहाँ पे एक चेंज करना पड़ेगा, इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी और जो आई है अगर आई के 0 पोजीशन पे क्या हो, डबल इक्वल टू आप कैपिटल आई कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा पॉसिबल होता है, अगर कोई लाइन आपको ऐसी मिलती है जो कैपिटल आई से स्टार्ट हो उसको आप प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आई प्रिंट करवा दिया, इसको सेव करेंगे। देखो क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक कैपिटल आई से स्टार्ट करवा देंगे और बाकी आप एज इट इज रखो, सेव कर देते हैं, ठीक है। आप कोई भी कंटेंट लिख सकते हो, कंटेंट आपके ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो आप देख सकते हैं। केवल सेकेंड लाइन जो है हमारी वही प्रिंट हुई है क्योंकि वो आई से स्टार्ट हो रही है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे और भी अल्फाबेट रख सकता हूँ और चाहूँ तो स्मॉल आई भी रख सकता हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें केवल आई बोला है तो हमने आई को चेक किया, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, 3 लाइन 4 लाइन का कोड था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, आपको बहुत इतना ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। सिंपली अगर आप स्टेप देखोगे तो केवल आपको फाइल ओपन करना और फाइल को रीड करना आना चाहिए बस, और उसके अलावा आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में, और उसको देखते हैं कि क्या करना है हमें। दिया हुआ है, नवदीप creates a table result from a set record to maintain the marks secured by student in sem 1 sem 2 and sem 3 and their divisions. After the creation of table, he entered data of 7 student in a table. 7 लोगों का डेटा हमें दिया हुआ है जिसमें एडमिशन नंबर, रोल नंबर, एस नेम, सेमेस्टर 1 2 का जो रिजल्ट है हमारा वो दिया हुआ है और डिवीजन दिया हुआ है। अब बेस्ड ऑन दिस टेबल हमें कुछ क्वेश्चन को आंसर करना होगा और हम देखते हैं किस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द कॉलम्स व्हिच कैन बी कंसीडर्ड एज कैंडिडेट की। सबसे पहले कैंडिडेट की को कैसे कंसीडर किया जा सकता है, तो अगर आप डेफिनेशन याद करोगे तो इसमें आपको ये बताया जाता है कि द सेट ऑफ पॉसिबल प्राइमरी कीज जो होती है उनको हम लोग कैंडिडेट की कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आप देखो एडमिशन नंबर, तो क्या रिपीटेशन हो रही है एडमिशन नंबर में? नहीं। तो सबसे पहले एडमिशन नंबर हमारा हो गया, फिर रोल नंबर में रिपीटेशन हो रही है? नहीं। रोल नंबर नन नहीं है तो ये भी हमारा हो सकता है। एस नेम को हम लोग नहीं बनाएंगे। सेमेस्टर 1 नंबर्स कैन बी सेम हो सकते हैं,
एंड डुप्लीकेट अलाउड है नंबर्स में, तो ये दोनों भी नहीं होंगे, और डिवीजन तो हमारा ऑलरेडी नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन और टेबल जो हमारा कैंडिडेट की होगा वो होगा एड नंबर यानी एडमिशन नंबर, और दूसरा जो होगा हमारा कॉमा रोल नंबर। ठीक है, ये हमारे दोनों क्या होंगे, कैंडिडेट की होंगे। इफ 2 मोर कॉलम्स आर एडेड, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि प्लस 2 कॉलम और ऐड किए गए एंड 3 रो एडेड डिलीटेड, तो अगर मैं 3 रो डिलीट कर दे रहा हूँ तो ये आपसे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द न्यू डिग्री एंड कार्डिनलिटी। तो डिग्री एंड कार्डिनलिटी, अब देखो क्वेश्चन कभी भी इसमें तो सेक्शन सी में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में मिलता है। सेक्शन बी में 2 नंबर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट में ये आएगा डेटाबेस से कार्डिनलिटी और डिग्री फाइंड आउट करने के लिए। और वो क्या होता है, तो अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो टोटल जो कॉलम होंगे वो 8 आएंगे। और जो ये जो होता है ये हमारे क्या होती है, डिग्री होती है। क्या होती है, डिग्री होती है। ठीक है, वहीं अगर मैं कार्डिनलिटी की बात करूं तो नंबर ऑफ जो टपल होते हैं या रिकॉर्ड होते हैं, तो 1 2 3 एंड 4, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो जो आंसर होगा हमारा न्यू डिग्री एंड कार्डिनलिटी, तो कार्डिनलिटी हमारी कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, कार्डिनलिटी होगी। ठीक, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा आपको हो सकता है टफ लगे, तो इसको मैं यहाँ पे क्वेरी लिख दे रहा हूँ, तो आप क्वेरी यहाँ पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, राइट अ स्टेटमेंट टू इंक्रीज द सेम 2 मार्क्स बाय 3% फॉर स्टूडेंट सिक्योरिंग मार्क्स बिटवीन 70 एंड क्या कहते हैं 100। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अपडेट रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट हमारा दिया हुआ है और जिसमें हमें सेट करना है, अपडेट करना है, तो सेट करना है जो सेम 2 का मार्क्स है। ठीक है, और उसमें कितना अपडेट करना है, 3% करना है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो करेंटली में सेम 2 है प्लस, आगे से लिख रहा हूँ प्लस, उसमें 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो और किससे, सेम 2 से। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि जहां वेयर क्या होना चाहिए, वेयर जो सेम 2 के मार्क्स है वो क्या होनी चाहिए, बिटवीन क्या होनी चाहिए, 70 एंड 100 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरा रहेगा। अपडेट रिजल्ट सेट सेम 2 इज इक्वल टू सेम 2 प्लस 0.3 इंटू सेम 2 वेयर सेम 2 बिटवीन 72 एंड 100, क्योंकि सेमेस्टर 2 का जो मार्क्स है वो 3% इंक्रीज करना था, वो भी जिससे 70 टू 100%। क्लियर है, तो एक एक नंबर का क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये। थर्ड वाला आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, थर्ड वाला आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, गिवन अ डिक्शनरी स्टूडेंट डिक्ट कंटेनिंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ 3 टेस्ट सीरीज इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट आईडी TS1 TS2 TS3 एज अ की वैल्यू पेयर। Okay, write a Python program with the following user-defined function to perform a specific operation on a stack. ध्यान रखना stack का कौन ये क्वेश्चन है, करना है पुश एलिमेंट जो स्टूडेंट स्टैक है उसमें स्टूडेंट डिक्शनरी दोनों पास की जाएगी। इट अलाउज पुशिंग आईडी ऑफ दोज स्टूडेंट फ्रॉम डिक्शनरी स्टूडेंट डिक्ट इनटू स्टैक स्टूडेंट STK who have scored more than or equal to 80 marks in the TS3 test। देखो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बोलूँ तो पहले क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें स्टैक में उन्हीं स्टूडेंट का क्या कहते हैं जो मार्क्स है आईडी है उनको पुश करना है जिनके मार्क्स जो है वो 80 क्या हो, मोर देन या इक्वल टू 80 मार्क्स हो। ठीक है, फिर पॉप करना है उन एलिमेंट को, या इट रिमूव ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड द स्टैक इफ लीफ ऑर्डर एंड प्रिंट्स देम
ऑल्सो द फंक्शन डिस्प्ले स्टैक एम्प्टी व्हेन आर नो एलिमेंट इन द स्टैक। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लो कि स्टूडेंट जो डिक्शनरी है, अगर मैं उसमें 5, 10 और 12 और 14, 18 दिया हुआ है, ठीक है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग पुश एलिमेंट स्टूडेंट आईडी शुड 5, देखो इसमें ये है कि अगर मैं देखूं तो 5 के सबके, ये पहला हमारा 80 के अबव है, 87, दूसरा इसमें कोई नहीं है तो 10 नहीं जाएगा, तीसरे में आपको 80 के अबव मिल रहा है मार्क्स, फिर 14 में भी आपको 80 के अबव मार्क्स मिल रहा है, फिर 18 में भी आपको 80 या 80 के अबव मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे इसमें जाएंगे, और बाकी अगर पॉप एलिमेंट में एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो सबसे पहले 18 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 5 आएगा लास्ट में, फिर स्टैक एम्प्टी होगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई भी डिक्शनरी हो उसमें जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, अब उन एलिमेंट को हमें चेक करना पड़ेगा, और अगर एक भी, क्योंकि यहाँ पे देखो टपल है, टपल में एक भी हमें मिल जा रहा है अगर 80 या 80 के अबव, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। अगर आप इसके पीछे की लॉजिक देखोगे तो सबसे पहले हमें की को क्या करना पड़ेगा, की लेना पड़ेगा, और उसके बाद उसके थ्रू जो वैल्यू मिल रही है उस वैल्यू में एक चीज ध्यान रखनी होगी कि वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम हमें ये चेक करना है, अगर मैक्सिमम वैल्यू 80 या 80 से अबव मिल जा रही है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये इंसर्ट होगा, ठीक है। अब हम इसको कोड करके चेक करते हैं, और कोड करके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, नया लेंगे, और इसमें मैंने मुझे क्या करना है, दो तरीके का पुश एलिमेंट नाम का एक मेथड बनाना है, और इसमें हमें दो, कह सकते हो कि पैरामीटर पास करने हैं, ए और एस पास कर ले रहा हूँ, ए में हमें अपेंड करना है और डी कर ले रहा हूँ, डी हमारी डिक्शनरी होगी, ठीक है। और नेक्स्ट ये चीज, इसको पहले सेव कर लेते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान ध्यान रखना है कि डी हमारी क्या है, डिक्शनरी है। डिक्शनरी के जो कीज होती हैं उनको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ फॉर आई इन डी, इससे हमें डिक्शनरी मिल जाएगी। अब डिक्शनरी के जो कीज हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हर बार हर डिक्शनरी की में, अब इसके लिए हमें जो ये ए है हमारा, ये स्टैक है, तो स्टैक अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ पे एस कर लो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हर एक की के जो वैल्यू है उनको एक्सेस करेंगे, तो मैं यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल ले ले रहा हूँ, और इसमें जो आई वैल्यू हमारी जो की आ रही है, क्योंकि डी की आई वैल्यू की आएगी, तो यहाँ पे मैं डी ऑफ आई कर दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद अब मुझे मैक्स वैल्यू चाहिए, और ये चेक करना है कि इफ जो मैक्स वैल्यू है, किसकी मैक्स वैल्यू है, ए की जो मैक्स वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर और इक्वल टू 80 है, ठीक है, तो उसको क्या करो, एस में अपेंड कर दो, ठीक है। एस में अपेंड कर दो, किसको अपेंड कर दो, उस आईडी को, यानी उस आई को। अगर नहीं है तो उसको हमें क्या करना है, छोड़ देना है। तो ये हमारा हो गया अपेंड का, क्लियर है। अब एक मेथड बना लेते हैं हम लोग पॉप एलिमेंट का, ठीक है। पॉप एलिमेंट में हमें क्या लेके जाना है, स्टैक ओनली लेके जाना है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, पॉप यूज करना है। तो मैं कह रहा हूं कि एस डॉट पॉप होगा, लेकिन आपको कहां तक करना है, फॉर आई, आप चाहो तो डायरेक्टली एस में कर सकते हो, इन रेंज मैं यहाँ पे लेन ऑफ एस कर रहा हूँ। रीजन केवल उतने टाइम चले, और हर बार बस आपको क्या करना है, इसको लेन ऑफ एस को मैं चाहूँ तो इसको बाहर रख सकता हूँ।
अब देखो मुझे वैल्यू भी देनी पड़ेगी, तो मैं वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या मेंशन किया हुआ है, जो हमारी डिक्शनरी होनी चाहिए, यानी डी जो है इसको मैं ई मान ले रहा हूँ। तो ई इज इक्वल टू जो डिक्शनरी हमारी होने वाली है उसमें 5 दिया हुआ है, और मैं सारी वैल्यू नहीं लिखूंगा, तो इसलिए मैंने छोटी सी वैल्यू मान लो लिख ही दे रहा हूँ, 87.68.89 87 रहेगा, 87 रहेगा, और इसके बाद 68 रहेगा, और 89 कॉमा, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो रहेगा 10, और इसमें जो एलिमेंट होंगे वो हो जाएगा हमारा 57, 54, 61। ठीक है, फिर दूसरा जो रहेगा नेक्स्ट 12 है, और 12 में आपको मिलेगा 71 कॉमा 67 कॉमा 90। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 14, और इसमें हो जाएगा 66, 81 और 80। ठीक है, और जो लास्ट एलिमेंट है हमारा वो है 18, और जिसमें टपल रहेगा हमारा 80 कॉमा 48 कॉमा 91। तो ये हमारे हो गए क्या, डिक्शनरी, और उसके साथ साथ एक स्टैक हमारा जो, यानी हम s इज इक्वल टू क्या करेंगे, s नहीं p ले रहे हैं, और p इज इक्वल टू ब्लैंक कर रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पहले पुश एलिमेंट को कॉल करना है। तो पुश एलिमेंट को कॉल करने के साथ मैंने s की जगह p को फॉरवर्ड किया, और d की जगह मैंने e को फॉरवर्ड किया। उसके बाद पॉप एलिमेंट को भी हमने क्या किया, कॉल कर लिया, और इसमें जो पास किया वो p पास किया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सेव करेंगे। ठीक है, कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद इसको हम रन करेंगे। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या है, 18, 14, 12 एंड 5। क्लियर है ये चीज? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो एक चीज और है कि स्टैक एम्प्टी हमें दिखाना होगा। अगर मान लो स्टैक एम्प्टी इसमें नहीं आया, तो स्टैक एम्प्टी के लिए आपको क्या करना है, सब उसकी लेंथ अगर 0 हो जाती है तो आप यहाँ पे एक चीज कंसिडर कर सकते हो कि इफ जो n है अगर वो इक्विवेलेंट हो जाती है 0 के, ठीक है, या एक यहाँ इसके बजाय आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है, वेट, यहाँ पे n कॉमा, हम यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लेंथ चेक कर सकते हैं। इफ लेन ऑफ s, लेन ऑफ s क्या हो, अगर ग्रेटर और इक्वल टू, नहीं ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तो क्या हो जाए, पॉप हो जाए, पॉप वाला प्रिंट हो जाए। ठीक है, अदरवाइज क्या हो, अगर ऐसा नहीं होता, तो नहीं होने का मतलब क्या है, 0 हो सकता है, तो मैं यहाँ पे एल्स करके इसको प्रिंट करना क्या, क्योंकि हमें एम्प्टी स्टैक भी क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। ठीक है, स्टैक एम्प्टी ऐसा लिखना है। ये देखो क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, आपको आंसर भी वैसा ही करना पड़ेगा। इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है,
अच्छा, आपको यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे n तक चल रहा है, तो n तक चलने में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो जितने एलिमेंट है उतने टाइम चल रहा है, उसके बाद वो चल नहीं रहा है। तो हमें एक बार एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्टी स्टैक को हमें क्या करवाना पड़ेगा, प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो एम्प्टी स्टैक एम्प्टी के लिए हमें एक बार और एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा। तो मैं चेक करता हूँ हमारा एम्प्टी स्टैक आ रहा है कि नहीं। ठीक है, लास्ट हमें एम्प्टी स्टैक मिल गया। क्योंकि हो क्या रहा है, पॉप आइटम में जितने एलिमेंट है उतने पॉप हो जा रहे हैं, उसके बाद जैसे लास्ट वाला जो एम्प्टी स्टैक है उसमें वो जा ही नहीं रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक बार और लूप चलाना पड़ा इस चीज को चेक करने के लिए क्या एम्प्टी स्टैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये कोड समझ में आया होगा कि ये कोड हमारा एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर अभी भी कोड में कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज बता दीजिएगा कमेंट में, ताकि मैं उसको नेक्स्ट टाइम पे कंसीडर कर सकूं और आपका डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फिर अब हम आ गए हैं सेक्शन डी में। तो आज के इस वीडियो में अभी फिलहाल के लिए सेक्शन सी तक ही रहेगा। कल यानी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेक्शन डी को भी कवर करेंगे, और सेक्शन डी में जो भी प्रोग्रामिंग होगी उस पूरी प्रोग्रामिंग को, जैसे कि आपको दिख रहा है, बाइनरी प्रोग्रामिंग को भी मेंशन करना होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग बाइनरी प्रोग्रामिंग और साथ ही साथ सेक्शन ई को भी कवर करेंगे, क्योंकि सेक्शन डी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो सेक्शन ई को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। और क्या कहते हैं, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा।